राहुल के साथ हो गया खेल, क्या ऋषभ पंत भी होने वाले हैं फेल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2025 से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि केएल राहुल के जैसे ही केएल राहुल दिल्ली में पहुंचे हैं, भाई साहब उनके साथ खेल हो गया, बहुत बड़ा खेल हो गया। केएल राहुल भी परेशान हो जाएंगे और जाहिर तौर पर राहुल का एक बयान, क्या राहुल के एक बयान ने उनको नुकसान पहुंचा दिया? क्या केएल राहुल के एक बयान ने उनसे एक तरीके से कप्तानी छीन ली? अब खबर यहां पर तीन टीमों को लेकर आई है, कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट तीन टीमों को लेकर है। एक तो आपका दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर। तीन टीमों की कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। तीनों टीमों की कप्तानी को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं और खबर यह है कि भाई साहब बड़ा खेला होने वाला है आईपीएल 2025 के पहले तीन टीमों में कप्तानी को लेकर। चलिए आपको एक एक करके तीनों टीमों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला अपडेट भाई साहब, केएल राहुल के साथ खेल हो गया। खबर है क्योंकि जिस वक्त केएल राहुल को खरीदा गया था, दिल्ली कैपिटल ने खरीदा था, ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन खबर है कि दिल्ली कैपिटल पलट गई है। दिल्ली कैपिटल केएल राहुल को कप्तान नहीं बनाएगी, बल्कि अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल कप्तान बनाने वाली है। दिल्ली कैपिटल के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल का कप्तान बनाया जाएगा। अब दरअसल इस फैसले के बाद अब केएल राहुल का वो बयान याद आने लगा है क्रिकेट फैंस को। जब ऑक्शन से पहले केएल राहुल ने कहा था कि वो कप्तान नहीं बनना चाहते, बस उनको एक सम्मान वाली टीम चाहिए जो उनको सम्मान दे सके, उनकी इज्जत कर सके। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले आपको याद होगा केएल राहुल ने बयान दिया था कि उनको जरूरी नहीं है कि उनको कप्तानी चाहिए, बस उनको सम्मान देने वाली टीम चाहिए जो उनको समझ सके, उनको सम्मान दे सके। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल क्या अब राहुल के उसी बयान के आधार पर उनको कप्तान नहीं बनाने वाली है? खबर अपडेट है कि अक्षर पटेल को आईपीएल 2025 में कप्तान बनाया जाएगा। केएल राहुल के ऊपर भरोसा नहीं जता रही है दिल्ली कैपिटल, क्योंकि केएल राहुल के कप्तानी के आंकड़े आईपीएल में उतने बेहतर नहीं है, ये दिल्ली कैपिटल का मानना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अक्षर पटेल को कप्तान बनाया जा सकता है। तो मतलब साफ है भैया कि राहुल के साथ तो खेल हो गया, राहुल के स्टेटस में तो कमी आ गई है। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी कप्तान होता है और कप्तान के बाद वो भाई साहब कप्तानी से हटकर खिलाड़ी के तौर पर खेलता है, तो एक तरीके से उस खिलाड़ी के ब्रांड वैल्यू में, उस खिलाड़ी के स्टेटस में बहुत बड़ी गिरावट आती है। और राहुल के स्टेटस में गिरावट आ सकती है आईपीएल 2025 से में अगर उनको कप्तान नहीं बनाया जाता है। उसके बाद में ऋषभ पंत को लेकर भी खबर है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी ऋषभ पंत को कप्तान नहीं बनाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि कप्तानी के आंकड़े ऋषभ पंत के भी उतने बेहतर नहीं है, ये लखनऊ जानती है। और गोयनका साहब किस तरीके से कप्तानों के साथ करते हैं ये दुनिया जानती है। तो ऐसे में खबर है कि वहां भी लखनऊ सुपर जायंट्स भी ऋषभ पंत की जगह निकोलस पूरन को कप्तान बना सकती है, क्योंकि निकोलस पूरन को नंबर 1 के तौर पर रिटेन भी किया गया था। निकोलस पूरन लखनऊ के पुराने खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिलते नजर आ रहे हैं वो ये है कि टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जता रही हैं। जैसे कि आरसीबी भी अब विराट कोहली के पीछे जाना चाह रही है। आरसीबी के कोच का बयान आया था फ्लोर का कि भाई साहब हम विराट कोहली के साथ दोबारा से जा सकते हैं। तो अगर टीमें अपने जो संकेत मिल रहे हैं, आरसीबी अपने पुराने खिलाड़ी के साथ जा रही है, दिल्ली अपने पुराने खिलाड़ी अक्षर पटेल के साथ जाने का प्लान बना रही है, लखनऊ अपने पुराने खिलाड़ी निकोलस पूरन के साथ जाने का प्लान बना रही है, तो इन तीन टीमों के कप्तानों को लेकर बड़ा अपडेट है। अब यहां पर संकेत केकेआर को लेकर भी मिलने लगे हैं, क्योंकि केकेआर में भी कप्तानी को लेकर जंग जारी है कि आखिर कप्तान किसको बनाया जाए, किस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जताया जाए, किस खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाए। तो केकेआर में भी भाई साहब ऐसे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि केकेआर भी अपने पुराने खिलाड़ी को कप्तान बनाने के बारे में प्लान बना रही है। केकेआर ने भी अभी तक अपने कप्तान का ऐलान इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक केकेआर के मैनेजमेंट ये साफ नहीं कर पा रहा है कि कप्तान आखिर किसको बनाया जाए, किसके ऊपर भरोसा जताया जाए। लेकिन जो मैनेजमेंट के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि इन तीन टीमों की तरह केकेआर भी अपने पुराने ही खिलाड़ी के साथ जाना चाहती है। केकेआर भी अपने पुराने ही खिलाड़ी को इनाम देना चाहते हैं। जिस तरीके से आरसीबी विराट के साथ जाना पसंद कर रही है, दिल्ली अक्षर पटेल के साथ जाना पसंद कर रही है, उसी तरीके से लखनऊ भी निकोलस पूरन के साथ जाना पसंद कर रही है। क्योंकि
ये तीनों टीमें जानती हैं कि नए खिलाड़ी को कप्तान बनाने से कोई फायदा होगा नहीं। आरसीबी भी जानती है कि नया खिलाड़ी आया कुछ कर नहीं पाया। दिल्ली भी जानते हैं कि ऋषभ पंत ने इतने साल कप्तानी की, कुछ हासिल नहीं हुआ। लखनऊ भी जानते हैं कि केएल राहुल ने 2-3 साल कप्तानी की, कुछ मिला नहीं है। ऐसे में अब ये तीनों टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ जाना पसंद कर रही हैं। तो खबर है कि केकेआर भी अपने पुराने ही खिलाड़ी के साथ जाने के बारे में सोच रही है और उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब सुनील नरेन। सुनील नरेन को केकेआर कप्तान बना सकती है। आईपीएल 2025 से पहले बड़ा अपडेट है कि सुनील नरेन को केकेआर कप्तान बना सकती है, क्योंकि सुनील नरेन भी केकेआर के पुराने खिलाड़ी हैं। और सुनील नरेन को लेकर तो दो बातें हैं, जो दो बातें केकेआर के फैंस को जाननी चाहिए। क्यों केकेआर सुनील नरेन के ऊपर भरोसा जताने के बारे में सोच रही है, केकेआर क्यों सुनील नरेन को कप्तान बनाना चाहती है, उसके पीछे की दो वजह है। और वो दो वजह क्या है? सबसे पहले तो सुनील नरेन वास्तव में केकेआर के पुराने वफादार खिलाड़ियों में से एक है। सुनील नरेन आंद्रे रसल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने केकेआर ने जब से आए हैं, केकेआर ने कभी उनको रिलीज नहीं किया है, हर बार उनको रिटेन किया है। तो नंबर एक संकेत तो ये है कि केकेआर के मैनेजमेंट से सुनील नरेन की बहुत अच्छी पटती है। मतलब साफ है कि केकेआर का मैनेजमेंट सुनील नरेन के ऊपर बड़ा भरोसा जताता है। नंबर एक बात, संकेत मिल गए। नंबर दूसरी बात, जब सुनील नरेन केकेआर में कब से 2012 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी, तब से सुनील नरेन केकेआर में है और कई बार केकेआर को चैंपियन बनाने में अपना योगदान भी निभा चुके हैं। 2024 में भी अगर केकेआर चैंपियन बनी तो सुनील नरेन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। सुनील नरेन का बेशक परफॉर्मेंस कितना ही भी खराब रहा हो, पिछले कुछ सालों में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला था, गेंद से विकेट नहीं आ रहे थे, उनके एक्शन पर सवाल खड़े हो गए थे, उसके बावजूद केकेआर ने सुनील नरेन को निकाला नहीं था। ये बातें समझने वाली हैं। उसके बावजूद सुनील नरेन को केकेआर ने निकाला नहीं था, उनके एक्शन पर भी सवाल थे, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन हो गया था। बावजूद उसके सुनील नरेन केकेआर में रहे थे, हमेशा केकेआर उनको रिटेन करती है। उसके अलावा सुनील नरेन नाइट राइडर्स के कप्तान हैं, अबू धाबी नाइट राइडर्स के कप्तान भी है सुनील नरेन इंटरनेशनल लीग में। तो ये भी बात है कि अगर अबू धाबी नाइट राइडर्स की कप्तानी सुनील नरेन को दी जा सकती है, वहां पर सुनील नरेन के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, तो आईपीएल 2025 में भी बाबू सुनील नरेन को कप्तान बनाया जा सकता है। आईपीएल 2025 में भी सुनील नरेन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुनील नरेन के साथ बहुत बड़ा मतलब केकेआर बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं सुनील नरेन को कप्तानी की जिम्मेदारी देकर। तो 4 टीमों को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है कि चारों टीमें अपने पुराने वफादार खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहती हैं। चारों टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती हैं। नए खिलाड़ी को जिम्मेदारी देने के बजाय ये चारों की चारों टीमें, जिनकी कप्तानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कप्तान आखिर कौन बनेगा, इन चारों टीमों को लेकर संकेत ये मिल रहे हैं कि चारों टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहती हैं नए खिलाड़ियों को कप्तान बनाने के मुकाबले। क्योंकि नया कप्तान आएगा, कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, टीम को जिता पाएगा नहीं जिता पाएगा। तमाम टीमों ने कप्तान बदल कर भी देख लिए हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट हासिल हुआ नहीं है। तो ऐसे में मतलब चारों टीमों को लेकर यह बहुत बड़ा अपडेट है। तो आपके हिसाब से चारों टीमों के कप्तान कौन होने चाहिए? आरसीबी का, दिल्ली का, लखनऊ का और केकेआर का? और क्या आपको भी लगता है कि पुराने कप्तान बनाने से फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को आईपीएल के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।